हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं मैट्रिमोनियल में चाहे लड़का या लड़की या फिर दोनों को ही डाइवोर्स लेने की जल्दी होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे कपल होते हैं जो कि समझते हैं कि फालतू चीज़ों को खींच कर फायदा नहीं, और वो इस बात पे आ जाते हैं कि चलो मामलों को निपटाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मामले ऑलरेडी चल रहे होते हैं और आप लोगों के बीच में एक सेटलमेंट हो जाता है और दोनों के बीच में ये डिसाइड हो जाता है कि चलो अभी हम इसको म्यूचुअली खत्म करते हैं। और दोस्तों, जब ये आपके बीच में डिसाइड हो जाता है तो दोनों पक्षकारों की ओर से आपसी सहमति से तलाक की एक पिटीशन फाइल हो जाती है। अब दोस्तों, तलाक की जब एक पिटीशन फाइल हो जाती है तो आपको 6 महीने का पीरियड दिया जाता है। उस 6 महीने के पीरियड के बाद आपका दूसरा मोशन फाइल होता है। अगर वहां पे भी लड़का लड़की अपेयर होकर ये कहते हैं कि हाँ जी, हम आज की डेट पे भी डाइवोर्स ही लेना चाहते हैं, तो कोर्ट ऐसे में क्या करता है, डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देता है, आपका डाइवोर्स हो जाता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर। अब कई बार ऐसा होता है लड़का या लड़की की कोई मजबूरी होती है, किसी को बाहर जाना है या किसी पार्टनर को दूसरी शादी करनी है, ऐसा कुछ है, और इसलिए मामला तो सेटलमेंट पे आ गया। लेकिन जब वो म्यूचुअल डाइवोर्स डालते हैं तो उसके बाद फिर 6 महीने का टाइम मिल जाता है। 6 महीने बाद सेकंड मोशन होता है। अब उन पे इतना टाइम नहीं है, उन्हें अगले महीने कहीं जाना है या अगले महीने दूसरी शादी करनी है और कोई रीजन हो सकता है, उनको जल्दी इस काम को करवाना है। तो इस पर कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैंने भी बनाया था वीडियो काफ़ी पहले कि भाई आप जो 6 महीने का पीरियड आपको मिला है उसको वेव ऑफ करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई वो 6 महीने का पीरियड जो वेव ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि अब दोनों ही राजी हैं, उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, और म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। पर मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि वेव ऑफ की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए, ये समझिए कि ये वेवर की एप्लीकेशन आप लगा कब सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर दिया और किसी भी केस में आप ये वेवर की एप्लीकेशन लगा दोगे, क्योंकि दोस्तों ये वेवर की जो एक एप्लीकेशन है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आप लोगों को सेपरेट रहते हुए कम से कम 1.5 साल हो गया हो, क्योंकि जब आपके कोई मामले चलते हैं वहां पे सेपरेशन डेट एफआईआर में भी लिखी होती है, मेंटेनेंस केस में भी लिखी होती है। तो जो सेपरेशन डेट आप लोगों ने मेंशन करी है वहां से लेकर के 1.5 साल का समय पूरा हो चुका हो, तो फिर ऐसे केस में वो 6 महीने के पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। यानी सीधी बात, यदि आपका 1.5 साल का पीरियड पूरा नहीं है फिर तो वेव ऑफ होगा ही नहीं। लेकिन पहली कंडीशन आप पूरी कर लेते हैं, 1.5 साल आपके सेपरेशन पीरियड को हो चुका है, अब आप वेवर की एप्लीकेशन लगाते हो, तो ऐसे केस में भी कई बार फैमिली कोर्ट के द्वारा आपकी वेवर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर भी एक ऐसा ही मामला था जहां ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद ये मामला आया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वेवर की एप्लीकेशन आती है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा एक मैकेनिकल मैनर में ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, बल्कि उसको देखा जाना चाहिए, उसको मेरिट पे समझा जाना चाहिए। अगर लगता है कि ग्रांट कर दी जाए तो कर दिया जाना चाहिए, वरना नहीं। क्योंकि देखिए, दो लोग हैं, दो एडल्ट लोग हैं, दोनों की इच्छा है कि जल्दी इससे बाहर आ जाए, तो अनावश्यक उनको रोकने का कोई फायदा नहीं। और उनका सेपरेशन पीरियड 1.5 साल या उससे ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, उनके बीच में इतने सारे केसेस थे, सारा सेटलमेंट बन चुका है। तो रोकने से केवल चीजें कई बार खराब होती हैं। 6 महीने बाद दोनों में से किसी एक पार्टी का मन बदल गया, उसने डाइवोर्स वापसी ले लिया कि मैं तो अपनी सहमति नहीं देता, आकर के फिर 2 केस कर दिए दूसरे पे, तो प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। तो इसलिए जब एक बार सेटलमेंट हो चुका, दोनों पार्टी उस पर एग्री हैं, ऑलरेडी 1.5 साल से 2 साल या उससे ज्यादा उनको अलग रहते हो गए हैं, तो ऐसे में कोर्ट को यह चाहिए कि जो वेवर एप्लीकेशन है उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये देखे कि इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर एक्सेप्ट किया जाना बनता है तो एक्सेप्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेवर है तो मैकेनिकली आपने सीधा उसको रिजेक्ट कर दिया। ये चीज यहां पर हाईकोर्ट ने कही कि ये चीज गलत है। अगर फैमिली कोर्ट मैकेनिकली उसको रिजेक्ट कर देती है तो वेवर को देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जजमेंट ऐसे लोगों के बहुत काम आ सकता है जिनके मामलों में ये हुआ है कि उन्होंने वेवर लगाया और वेवर फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ज्यादा कुछ आपका सुना ही नहीं, और रिजेक्शन का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कारण भी मेंशन नहीं है। तो इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हो कि भैया इस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।